नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक आवश्यक और ज़रूरी बात के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। नेट की परीक्षा जो दिसंबर में होनी है, उसके लिए विद्यार्थियों के लगातार एक प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं। पूरी तरह से नेट की तैयारी कैसे करें और हिंदी साहित्य में नेट की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज असल में एक छोटी-सी जो बात बार-बार मुझे फ़ोन पे विद्यार्थी कह रहे हैं, उसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और उस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। इतने समय में अभी जब दिसंबर में परीक्षा है, इतने समय में नेट की तैयारी कैसे करें? तो उसका क्या फ़ॉर्मूला हो? कुल मिला के हम अगर देखें तो नेट का पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट में है। हालाँकि इतना सटीक नहीं है कि आप 2 महीने में पूरे नेट की तैयारी कर लें, लेकिन इसमें रास्ता क्या हो? अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो यही हमारा है कि इसमें रास्ता ऐसा रास्ता हम कैसे अपनाएँ कि नेट का सिलेबस हम इतना कर सकें कि हमारे नेट की परीक्षा हो जाए। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो लगातार हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा, लिपि, काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 6 से 10 यूनिट तक रचनाओं की जो यूनिट है, उसमें फँस जाते हैं। मैं पहले थोड़ा-सा सिलेबस को ब्रीफ कर देता हूँ। जो नेट की जो पहली यूनिट है, नेट की जो पाठ्यक्रम है, उसकी जो पहली यूनिट है, उसमें भाषा, लिपि और कुछ व्याकरण के अंश हैं। दूसरी जो यूनिट है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें गद्य, पद्य दोनों आते हैं। कविता का इतिहास भी और गद्य का इतिहास भी। तीसरी जो यूनिट है, इसमें साहित्य शास्त्र मतलब भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये सब आता है। चौथे में वैचारिक सिद्धांत, जितने भी चाहे लोहिया का समाजवाद हो या मार्क्सवाद हो, इस प्रकार की बातें उसमें हैं। पांचवी यूनिट कविता को लेकर बहुत सारी कविताएं पाठ्यक्रम में है। छठी यूनिट में उपन्यास है। सातवीं यूनिट में कहानी है। आठवीं यूनिट में नाटक है। आठवीं में होनी चाहिए शायद, ठीक है। और नवीं यूनिट में निबंध है कुछ, और 10वीं यूनिट में कुछ आत्मकथा या मतलब विभिन्न गद्य विधायन की रचनाएं कुछ हैं ऐसे। ये 10 यूनिट है, मोटा-मोटा ये पाठ्यक्रम है। अब जो पैटर्न अभी जो बदल रहा है नेट का, परीक्षा का, उसमें पूरे सिलेबस में से प्रश्न आ रहे हैं। किसी समय ऐसा था कि जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा होता था, उसकी नेट हो जाती थी। अब पिछले 1-2 सालों से ऐसा हो रहा है। हालाँकि हिंदी साहित्य का इतिहास अभी भी आपको कमांड करना होता है, अगर आप हिंदी साहित्य में करियर बनाना चाहते हैं तो, ये बात निश्चित है। लेकिन अगर आप नेट की परीक्षा आपको पास करनी है, थोड़ी-सी उसमें एक टेक्निक अलग लगानी पड़ती है। 1-2 विद्यार्थियों से मेरी ऐसी बातें हुई कि नेट की परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न कम आते हैं। कई बार तो 5-7 प्रश्न या 10 प्रश्न आते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को मत छोड़ें, पहली बात तो ये है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक पारी में हिंदी साहित्य के इतिहास के खूब प्रश्न आए, दूसरी पारी में नहीं आए। नेट की परीक्षा 2 पारी में हुई। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को तो छोड़ा नहीं जा सकता। और चूंकि आपको नेट की परीक्षा पास करने के बाद में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की या इस प्रकार की परीक्षा भी देनी है, तो उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास मूल है। सेकंड ग्रेड से या उससे ऊपर की भर्ती परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास सफलता की कुंजी है। अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई, मैं दो बातें बात करना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहा, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा और लिपि और साहित्य शास्त्र की उसने तैयारी कर ली होगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी यूँ सोचे कि मैं अब एक पेपर मैंने मैंने फॉर्म भरा है और मुझे दिसंबर का नेट देना है। मैं 2 प्रकार की प्रोग्राम इसमें बताता हूँ, दोनों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जो कहता है मैंने अभी फॉर्म भरा है और मुझे इस नेट की थोड़ी-सी अच्छी तैयारी करनी है, हालाँकि इतनी कम तैयारी में नेट होगा नहीं, ये बात निश्चित है। लेकिन आप एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ और इतना दे पाएँ कि कम से कम ये अनुभव के रूप में अगला नेट हमारा क्लियर हो जाए। ये तो हम रखें दिमाग में। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो बिल्कुल नए हैं उनको मैं एक सुझाव दूँगा, बार-बार उसी के लिए फ़ोन आ रहे हैं। एक गाइड आप ले सकते हैं, कोई भी। आप चाहें तो दृष्टि की गाइड ले सकते हैं, नई गाइड है वो अच्छी है। और एक गाइड के साथ-साथ आप एक कोई ऐसी बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जो किताब आती है, यूथ कंपटीशन गाइड की किताब आती है, वो अच्छी किताब आती है, वो किताब आप ले लें। तो पहली बात तो जैसे आपने गाइड ले ली, दृष्टि की गाइड ले ली मान लो आपने, या किसी और की गाइड ले ली, आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। मार्केट में जाइए, आपको जो ठीक लगे वो ले लीजिए। मैंने तो कोई गाइड देखी नहीं है, मैं विद्यार्थियों के आधार पे कह रहा हूँ कि ये गाइड ठीक लग रही है। ठीक है, मैंने इसको देखा भी नहीं है, ये बात सही है। तो आपने वो गाइड ले ली, लेकिन उस गाइड से सिलेबस पूरा नहीं होगा।
तो कम से कम भाषा और लिपि, व्याकरण को छोड़ भी सकते हैं, भाषा और लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य शास्त्र और वैचारिक सिद्धांत, ये 4 यूनिट यहाँ से पूरी कीजिए। 5 किताब 10 किताब तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एक गाइड में 100 250 300 पेज में जो मैटर है वो तो आप याद कर सकते हैं, रात दिन एक करके कर सकते हैं। तो कुल मिला के हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक सिद्धांत और भाषा लिपि। अब इसमें भी क्या क्या काम करना है, इसमें आप मुख्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास पर फोकस करें। वैचारिक सिद्धांत को आप फिर छोड़ सकते हैं, यहाँ से कभी कभी एक दो प्रश्न आते हैं, जिसमें समाजवाद है या मार्क्सवाद है, यहाँ से प्रश्न कम आते हैं। आप मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को ज्यादा याद करें, वैचारिक सिद्धांत को थोड़ा सा चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। साहित्य शास्त्र में 2 प्रकार का साहित्य शास्त्र है, भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय और पाश्चात्य, इन सिद्धांतों के बारे में हो सकता है उस गाइड में, उस किताब में 2 पेज में 3 पेज में लिखा हो प्रत्येक सिद्धांत के बारे में। आप इन सिद्धांतों को लेकर केवल सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम, जैसे विरेचन सिद्धांत पढ़ना है तो विरेचन सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने, तो अब अरस्तु की किताबों के नाम क्या है वो नाम याद कीजिए। और अरस्तु के सिद्धांत की कोई एक मुख्य बात जो मूल रूप से आपको कहीं बोल्ड की हुई या दिखाई देगी वो आप याद कर लें। मुझे लगता है आप जो साहित्य शास्त्र है उसमें प्रत्येक सिद्धांत को 4 या 5 लाइन में याद कर सकते हैं। वहीं से प्रश्न आते रहते हैं, आप पिछले पेपर को देखें तो आप पाएंगे कि अधिकतर जो रचनाओं के प्रश्न हो गए, इनके सिद्धांत की मुख्य एक दो बातें हो गई, पूरा 5-7 पेज में इतिहास, पूरा 5-7 पेज में उस सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो साहित्य शास्त्र को शॉर्ट में पढ़ें, साहित्य सिद्धांत किसने दिया, उसकी रचनाओं के नाम क्या है, थोड़ी बहुत उसके बारे में सामान्य जानकारी, और सिद्धांत को लेकर 2-3 मूल बातें जिसमें वो सिद्धांत आ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है कि मूल बात कला प्रकृति का अनुकरण है और यह मूल का पुनरुत्पादन है। अब ये 2-3 बातों में अनुकरण सिद्धांत आ जाता है। प्लेटो ने कहा था कला हूबहू मतलब नकल की नकल है, लेकिन वो कहता है कला प्रकृति का अनुकरण है, लेकिन वह उसका मूल का पुनरुत्पादन है एक प्रकार से। ये सारी बातें मैं सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2-3 बातों में आप ये बातें समझ सकते हैं। तो आप ऐसी कोशिश करें कि 5-7 पंक्तियों में साहित्य शास्त्र का प्रत्येक टॉपिक आ जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत गहनता से पढ़ें। भाषा और लिपि में बहुत शॉर्ट में पढ़ा जा सकता है। भाषा और लिपि में बोलियों का प्रश्न आ जाता है कभी कभी, ये थोड़ा सा एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट यूनिट को बहुत शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये 3 यूनिट, पहली 4 यूनिट में इसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरी यूनिट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। पहली 4 यूनिट में सबसे ज्यादा फोकस कौन पे करना है, कौन सी पे करना है, दूसरे पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न कम आते हैं तो भी दूसरी पे करना चाहिए, क्योंकि आज की हुई मेहनत कभी न कभी आपके काम आएगी। ठीक है, क्योंकि आप तो बिल्कुल भाई, जब आप 2 महीने में नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि जो भी हाथ पल्ले पड़ जाए वो ठीक है। तो पहली 4 यूनिट में दूसरी यूनिट पे आपको फोकस करना। नेट हो भी सकती है इस तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद में 5 से लेकर 10 जो यूनिट है, इसमें आपके पाठ्यक्रम में सारी की सारी रचनाएं हैं। अब इसमें भांति भांति के प्रश्न आते हैं। जैसे कविता की यूनिट है तो कविता की 4 पंक्ति देते हैं और पूछते हैं कि इस पंक्ति, यह पंक्ति कौन सी कविता में है, फलानी पंक्ति कौन सी कविता में, फलानी पंक्ति कौन सी कविता में, मिलाओ। फलानी बात कौन सी कहानी की है, फलानी बात कौन सी कहानी की है, मिलाओ। फलाना पात्र कौन सा नाटक का है, फलाना पात्र कौन सा नाटक का है, मिलाओ। ये कथन आया है, ये कौन से नाटक का है, ये संवाद कौन से नाटक का है, ये संवाद कौन सी कहानी का है ना। ये कविता किसकी है, ये उपन्यास किसका है। कभी कभी तो ये भी पूछते हैं कि अंधेर नगरी नाटक के बारे में ये जो कथन है वो किसका है। इसको तो कोई पहुंच नहीं सकता, ये तो बात ही छोड़ दे, उस प्रश्न को तो आप छोड़ दे, है ना। कर तो सकते हैं कि, लेकिन मुझे लगता है उसकी तैयारी नहीं हो सकती, इतनी गहन तैयारी संभव नहीं है। लेकिन ये जो 6 यूनिट है क्या पूरी पढ़ी जा सकती है, यही सवाल हमारे लिए मुख्य है। यहाँ से हम एक कॉमन रास्ता अपनाएंगे। अभी तक मैंने बात की थी कि वो जो नया है जिसने अभी फार्म भरा है और जो 2 महीने में ठीक ठाक नेट का पेपर देना चाहता है, हो नहीं हो वो बात अलग है, उसके लिए मैंने पिछली 4 यूनिटों को लेकर बात की थी। अब ऐसा विद्यार्थी जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कर रखा है, साहित्य शास्त्र और भाषा लिपि भी उसकी तैयार है, अगर ये नहीं हो तो भी काम चलेगा। ये 3 यूनिट पे उसको फोकस करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। वो व्यक्ति जो बिल्कुल नया है उसके लिए भी, और वो व्यक्ति जिसने भाषा और लिपि, हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य शास्त्र जिसने तैयार कर लिया है,
उन दोनों के लिए कॉमन रास्ता है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 5वीं से लेकर 10वीं तक यूनिट है, रचनाओं की जो बात है, साहित्यिक रचनाओं की बात है, वहां थोड़ी गंभीरता की, वहां थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें 2 यूनिट ऐसी है, जैसे एक तो गद्य विधाओं का रचना, इसमें आत्मकथा है, इसमें जीवनी है, इसमें बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, बड़े क्लेवर की रचनाएं, 250, 250, 300 पृष्ठ की रचनाएं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस यूनिट को पूरा किया जा सकता है। अगर आप एक उपन्यास, एक जीवनी, आत्मकथा पढ़ने बैठ के तो आपको 5 दिन लगेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे। एक बात यह भी है कि 5वीं से लेकर 10वीं तक यूनिट की रचनाओं को अगर आप नहीं पढ़ते तो आपकी प्रशंसा ही नहीं होंगे, और उनको कोई भी गाइड है वो पूरा नहीं कर पाती। हाँ, किसी संयोग बस किसी गाइड में कोई बात लिखी और वो आ जाए तो कह अलग बात है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ, गाइड के भरोसे ये यहाँ से प्रश्न सही नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्नों की संख्या भी खूब आने लगी है। लगभग मुझे लगता है कि 50% प्रश्न इन 6 यूनिट से पूछ ले जाते हैं। हालांकि नेट का पैटर्न बहुत ही डिस्टर्ब है पिछले 2 सालों से, तो मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आप किसी भी परीक्षा, किसी भी गाइड से पूरे नहीं कर सकते। तो आप गद्य विधाओं में जो 10वीं यूनिट में रचना है वो पूरी नहीं कर सकते, उपन्यास नहीं पढ़े जा सकते, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 यूनिट, आप 6 में से 3 यूनिट छांट ले जो आपको ठीक लगती है। सबसे पहले आपको छांटनी चाहिए कहानी की यूनिट। 21 कहानियां हैं, रोज एक कहानी पढ़ें। आपके पास पीडीएफ जगह जगह उपलब्ध पड़ी है, कहीं से भी ले सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगी, सीधा लिखेंगे तो भी मेरे हिसाब से। रोज एक कहानी पढ़ें और उस कहानी के संबंध में 5 लाइन 4 लाइन आपको कॉपी में उतार लेनी है, रजिस्ट्री में उतार लेनी है। कहानी किसने लिखी, कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, कहानी किस प्रकार की है, कहानी की शैली क्या है, कहानी का मूल भाव क्या है। अब रह गया, कभी कभी कहानी के कथन आते हैं कि फलानी कहानी में कथन किसका है, या ये कथन कौन सी कहानी में आए, उसका नोट्स नहीं बनाए। मैंने ये भी देखा है कि गाइड में लिखा रहता है कि इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन। अब कुल मिला के आप 5वीं से लेकर 10वीं यूनिट तक 150 रचनाएं पाठ्यक्रम में, कविता कहानी मिलाएंगे तो कम से कम 150 रचनाएं पाठ्यक्रम में। आप कौन कौन सी का कथन बना के, नोट्स बना के याद करोगे? पॉसिबल नहीं है ये, इस चक्कर में मत पड़ो। आप तो कहानी का नाम, लिखने वाले का नाम, पात्र आदि के नाम और मूल भाव इतना तो याद करें, इसको तो देखें और कहानी को 2 बार पढ़ ले तो कहानी में आई हुई कोई बात प्रशंसी हो जाएगा। तो सबसे पहले कहानी को चुने, मुझे लगता है सबसे आसान ये यूनिट पूरी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रत्येक यूनिट से अगर 4 या 5 प्रश्न आते हैं, अगर हम करें कि 50 प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो लगभग मैं अनुमान करूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास से 25-30 प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ से काम, अच्छा हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं आते, पैटर्न सेम रहता है। आप पिछले पेपर देखेंगे तो आइडिया करेंगे कि वही नाटक, वही उपन्यास, वही पूछे जा रहे हैं, क्रम से पूछे जा रहे हैं, बस ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता। लेकिन अगर 5वीं से लेकर 10वीं यूनिट तक बात करें तो प्रत्येक यूनिट से हम मान सकते हैं कि लगभग 5 प्रश्न मान लीजिए। ठीक है, लगभग 5 प्रश्न आते हैं, तो कहानी 21 कहानियों को अगर हम 2 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ लगभग 5 में से 4 प्रश्न सही होने की संभावना रहती है। निबंध की संख्या बहुत कम है, 6 ही निबंध है। अच्छा, निबंध में सवाल सीधे बनते हैं, निबंध पढ़ने में मुश्किल होते हैं लेकिन निबंध में सवाल बहुत सीधे बनते हैं। निबंध में सवाल ज्यादातर ये बनता है कि ये कौन से निबंध की पंक्ति है, ये किसने लिखा, वहां करेक्टर आदि नहीं है। अच्छा, मूल मुद्दा है निबंध का, वो समझ में आएगा ही आएगा। कहानी में तो मूल मुद्दा ढूंढना पड़ता है, कहानी में तो मूल संवेदना वो ढूंढनी पड़ेगी आपको, निबंध में नहीं ढूंढना। निबंध में आपको वो मूल मुद्दा सामने दिखाई देगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो कम से कम निबंध को 2 बार पढ़ा जा सकता है। ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, यहाँ से 2-3 सवाल आ सकते हैं। इसके बाद में कविता और नाटक में से एक छांट लीजिए। अगर आपको कविता में रुचि है तो मुझे लगता है कविता को देखिए, क्योंकि नाटक को पढ़ने में, नाटक और कविता ये यूनिट बराबर समय लेगी। नाटकों की संख्या कम है लेकिन नाटक आकार में कुछ बड़े होते हैं, कविताएं छोटी होती है, लेकिन यहाँ कविताओं की भरमार है। पूरा रश्मि रथी, पूरा भारत भारती, कई रचनाएं तो पूरी की पूरी टिका रखी। रेवा तट को पढ़ने में विद्यार्थी के, नए विद्यार्थी को समय निकल जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कविताओं में और नाटक में आप इन दोनों यूनिट को अपने अपने हिसाब से आधा कर सकते हैं, बांट बांट के। जैसे अंधेर नगरी नाटक को पढ़ने में 1 घंटा लगता है, ठीक ठाक पढ़े स्पीड में तो 1 घंटा। नाटक को पढ़ने में कम समय लगता है। मेरी तो प्रिय विधा नाटक, अगर मुझे करना हो तो मैं नाटक को करूं। नाटक को पढ़ने में आनंद भी आता है, नाटक को समझने के लिए ज्यादा माथा पच्चे की जरूरत नहीं है, नाटक को समझने के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं है।
आप एक नाटक रोजाना पढ़ सकते हैं 2-2.5 घंटे का समय देकर आराम से, बहुत फटाफट पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। और सब नाटकों की पीडीएफ आपको मिल जाती है गूगल में। आप नाटक को पढ़ने के बाद में उसकी समरी 5, 7, 10 लाइन में बना सकते हैं रजिस्टर में, ठीक है। और अगर नाटक नहीं पढ़ना चाहते, बहुत बड़े नाटक आपको लगते हैं, तो कुछ छोटे नाटक पढ़ लीजिए और छोटी छोटी कविताओं को देख लीजिए। कविताओं को देखने के लिए क्या करें, यूट्यूब पर आए हैं, बहुत सारे शिक्षकों ने अच्छा पढ़ा रखा है, बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पर अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे यूट्यूब चैनल का मैं नाम तो किसी का रिकमेंड कर दूंगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन आप खोज सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है जो नेट की रचनाओं के बारे में बताते हैं। और कई शिक्षक ऐसे हैं जिनसे असल में मैं कई बार देखता हूँ, मुझे व्याख्या बहुत अच्छी लगती है। तो आप कविता और नाटक इन दोनों यूनिट को आधा आधा कर सकते हैं। जिनका ये पोर्शन पहले से तैयार है वो यहाँ और ज्यादा काम कर सकता है। मुझे लगता है कि उपन्यास और ये जो छठी और 10वीं यूनिट है इसको टच मत करो। अगर आपको ज्यादा संतुष्टि नहीं होती है तो आप उपन्यास और गद्य विधाओं के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। जैसे उपन्यास आपके कोई गोदान उपन्यास है या शेखर एक जीवनी उपन्यास है, तो शेखर एक जीवनी के बारे में कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लिया है ना, तो फिर उसकी समरी बना ली, तो आधे घंटे 10 मिनट में 20 मिनट में वो समरी तैयार होगी। तो ऐसा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि छठी और 10वीं यूनिट की आप रचनाओं को पढ़ने का प्रयास मत करो, अभी समय नहीं है, ठीक है। 5वीं 7वीं और 9वीं यूनिट आराम से की जा सकती है। 5वीं और 8वीं यूनिट को आप पूरा पूरा नहीं कर पाए तो आधे आधे कर लें ताकि 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो अगर ऐसा ये काम आप छोड़ दोगे बिल्कुल भी तो इसके भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। अगर आप इसी को लेकर बैठ जाओगे तो ऊपर वाला काम रह जाएगा, क्योंकि रचना इतनी ज्यादा है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। असल में नेट की परीक्षा तो वो पास कर पाएगा जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र अच्छा है पहले से, और अब मौके पर इनको तैयार कर लेगा। लेकिन आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं ताकि ये दिसंबर की परीक्षा में नहीं हो तो अगली परीक्षा, नेट तो हर 6 महीने के बाद में आता है, तो कुंभ का नाम तो है नहीं कि 12 साल के बाद में आएगा। तो आप तैयारी इसी हिसाब से करें। मैंने अभी जो बातचीत की है वो उन विद्यार्थियों के लिए की है जो बार बार ये फोन करते हैं कि 2 महीने में क्या करें। तो एक कोई गाइड से ये 4 यूनिट पूरी करें और इंटरनेट से यूट्यूब से कहानी निबंध 2 यूनिट पूरी करें और कविता और नाटक को आधा आधा जैसा उनको उचित लगे वैसा करें। कोशिश करें, समय दें, क्योंकि कहानी में जोर तो आएगा नहीं, निबंध में जोर तो आएगा नहीं, नाटक में जोर तो आएगा नहीं, लेकिन समय तो चाहिए। इसलिए समय ज्यादा दें। मेहनत का काम नहीं है, रुचि का काम है। आपको आनंद भी आएगा और प्रश्न भी सही होंगे। नाटक कविता कहानी आदि को पढ़ते समय यह मत सोचें कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा, उनका आनंद लें। अगर आप उनका अनुवाद जानते हैं, थोड़ा सा उनसे आपका परिचय हो जाता है तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश में न रहें। बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कविता पढ़ते समय भी रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। कम से कम नेट की परीक्षा में नहीं मारे। जहां सेकंड ग्रेड में स्कूल व्याख्याता में 2-3 रचनाएं होती है, वहां इस रट्टाफिकेशन से काम चल जाता है। लेकिन जहां पूरे पाठ्यक्रम में 150 रचनाएं हों और 500 पेज के उपन्यास हो, वहां रट्टाफिकेशन से आपका काम नहीं चलेगा, रट्टा नहीं मारे, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि थोड़े समय में सिलेबस को कंट्रोल कैसे करें और जिनका पहले से यह पोर्शन ठीक है वो आगे कैसे काम करें, ये 2 मुद्दों को लेकर हमने आज की बात की। मुझे लगता है इससे आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।